जंगल में तेज बारिश हो रही थी। गुड़िया अपनी मम्मा का इंतजार कर रही थी। घोंसले में रानो चिड़िया का एक अंडा पड़ा था। गुड़िया उस अंडे के पास बैठी रो रही थी। मम्मा प्लीज जल्दी आ जाइए, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। तभी जोरदार बिजली गरजती है। गुड़िया बहुत डर जाती है और भी जोर से रोने लगती है। पता नहीं मम्मा कहाँ रह गई, मुझे बहुत डर लग रहा है। बारिश तो और तेज होती जा रही है, पता नहीं मेरी मम्मा कैसे आएंगी। रानो चिड़िया एक मीठा फल लेकर पेड़ की डाल पर बारिश से बचने के लिए बैठी हुई थी। मेरी बच्ची मेरा इंतजार कर रही होगी। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। उसे जरूर मेरी याद आ रही होगी। मेरी बच्ची तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी। तभी वहाँ दोनों काले कौवे आ जाते हैं। मोटी चिड़िया, बारिश के मौसम में भी तुझे चैन नहीं है? भोजन लेने निकल आई? चल, अच्छा किया जो निकल आई। अब जल्दी से अपना भोजन हमें दे दे, हमें बहुत भूख लगी है। गोरी बहन, मेरी बेटी घर में अकेली है, मुझे जल्दी घर लौटना है। बारिश थोड़ी कम हुई है, मुझे जाने दे। ऐसे कैसे जाने दे? यह मीठा फल हमें दे दे, फिर जहाँ मर्जी जाना। मैं तुम दोनों दुष्ट कौवों को अपना मीठा फल नहीं दूंगी। मैंने यह भोजन अपनी बेटी के लिए खोजा है। वह भूखी है और मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन दोनों कौवे बहुत चालाक थे। वो जल्दी से रानो चिड़िया का मीठा फल उठाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। दुष्ट कौवों, तुम दोनों के पेट में मेरा मीठा फल खाकर दर्द हो। तुम दोनों को मेरा मीठा फल हजम ना हो। ऐ ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी घर में मेरा इंतजार कर रही होगी, उसे जरूर भूख लगी होगी। रानो चिड़िया भोजन की खोज में आगे निकल जाती है। कौवे वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया अपनी मम्मा का इंतजार करते हुए रो रही थी। तभी चील कौवों के घर आती है। तुम दोनों ने कहा था बड़े पेड़ की डाल पर रानो बैठी है, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। वह मोटी चिड़िया नहीं मिली तो चिंता मत करो, उसकी बेटी और उसका अंडा घर में अकेले है। जाओ और दोनों को खा लो। बच्चे पक्षी का नरम नरम मांस और साथ में एक अंडा। वाह, आज तो मेरी दिवाली हो जाएगी। वैसे तुम दोनों बहुत चालाक हो। चील रानो चिड़िया के घर की तरफ उड़ती है। जैसे ही गुड़िया चील को घर की तरफ आता देखती है, वो जल्दी से खिड़की बंद करती है और अंडे के पास जाकर बैठ जाती है। मम्मा प्लीज जल्दी आ जाइए, चील हमारे घर की तरफ आ रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। चील दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगती है। मैं भी देखती हूँ कब तक अंदर छुपी रहती है। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगी और तुम्हें और अंडे दोनों को खा जाऊंगी। इधर रानो चिड़िया पुराने कुएं के पास बैठी थी कि उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो बड़ी झाड़ियों की तरफ जाती है तो वहाँ लोमड़ी घायल हालत में पड़ी थी। उसका पंजा इंसानों के जाल में फंसा हुआ था। लोमड़ी, तुम घायल कैसे हुई? चिड़िया, मेरी मदद करो, मेरा पंजा इंसानों के जाल में फंस गया है। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं वचन देती हूँ, जब भी तुम्हें मदद की जरूरत होगी मैं जरूर मदद करूँगी। लोमड़ी दी, मैं मदद तो कर दूं, लेकिन ऐसा ना हो जाल से निकलते ही तुम मुझे खा लो। नहीं चिड़िया, प्लीज मेरी मदद करो। मैं घायल हूँ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, वचन देती हूँ। रानो चिड़िया लोमड़ी का पंजा जाल से छुड़ा देती है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद रानो। अगर तुम मदद ना करती तो शायद दर्द से मेरी जान चली जाती। थोड़ा आगे जाने पर रानो को अमरूद का पेड़ दिखाई देता है। वह अमरूद तोड़कर घर की तरफ उड़ती है, लेकिन घर पहुंचकर देखती है कि बाहर चील बैठी है। ऐ ऊपर वाले, मेरे घर के सामने तो चील बैठी है। कहीं उसने मेरे बच्चों को तो नहीं खा लिया? अगर मैं गई तो वह मुझे भी खा लेगी। अब मैं क्या करूं? तभी रानो को लोमड़ी की याद आती है और वो जल्दी से लोमड़ी की गुफा में पहुंचती है। लोमड़ी, आपने कहा था आप मेरी मदद करेंगी। मेरे घर में मेरी बेटी और मेरा अंडा अकेले हैं और बाहर चील बैठी है। प्लीज मेरी मदद करो। रानो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और उस चील को भगा दूंगी। रानो चिड़िया लोमड़ी को लेकर घर पहुंचती है। जैसे ही चील देखती है कि रानो लोमड़ी को साथ लाई है, वो वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वो अकेले लोमड़ी और रानो का मुकाबला नहीं कर सकती थी। लोमड़ी, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। फिर लोमड़ी वहाँ से चली जाती है।
रानो अमरूद लेकर घर आती है। गुड़िया अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उनके पंखों में छिप जाती है। मम्मा, आपने आने में इतनी देर कर दी। गोरी आंटी और कालू अंकल कह रहे थे कि चील आपको खा गई, और अभी चील भी आई थी। मैंने जल्दी से खिड़की बंद कर ली। मेरी बच्ची, मुझे पता था तुम अपनी रक्षा कर लोगी। तुम बहुत बहादुर हो। मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। फिर दोनों माँ बेटी मिलकर मीठे मीठे अमरूद खाती हैं और सो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए और कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका धन्यवाद। दोनों को वे मीठा फल लेकर घर लौट रहे थे कि उन्हें खिड़की में अपनी मम्मा का इंतजार करती हुई गुड़िया दिखाई देती है। दोनों उसके पास जाते हैं। देखो कालू जी, मोटी चिड़िया की बेटी अपनी माँ का इंतजार कर रही है। आप दोनों भी भोजन खोज कर आए हैं? क्या आपने कहीं मेरी मम्मा को देखा है? वो भी भोजन खोजने गई थी। उन्हें गए बहुत समय हो गया, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। छोटी चिड़िया की बेटी, अब तेरी माँ कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि हमने अपनी आँखों से देखा है कि चील तेरी माँ को खा रही थी। अब तक तो चील तेरी माँ की बोटी बोटी खा चुकी होगी। भूल जा कि तेरी माँ वापस आएगी। ये सुनकर गुड़िया जोर जोर से रोने लगती है। मेरी मम्मा को कुछ नहीं हुआ। मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक होंगी। मेरा दिल कहता है मेरी मम्मा ठीक है। आप दोनों बहुत बुरे हैं। रानो चिड़िया गोरी कव्वी और कालू कव्वे के खेत में काम करती थी। रानो चिड़िया अंडा देने वाली थी। रानो चिड़िया गर्मी में खेत में काम कर रही थी कि उसके पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाती है। मुझसे और काम नहीं हो रहा। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। जाकर मालकिन को बताती हूँ और उनसे कहती हूँ कि मुझे छुट्टी दे दें। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया गोरी कव्वी के घर जाती है। गोरी कव्वी अपने पंखों पर नेल पॉलिश लगा रही थी। पक्षी में कुछ मैनर्स होते हैं रानो। अगर तुम मेरे घर आ रही हो तो तुम्हें दस्तक देकर आना चाहिए था। सीधा ही अंदर घुस आई। आइंदा से मैं अपना दरवाजा बंद करके रखूंगी। माफ करना मालकिन, मुझे दस्तक देने का याद नहीं रहा। दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गई। अच्छा बोल, अब क्या करने आई हो अपनी मनहूस शक्ल लेकर? बार बार मेरे सामने मत आया करो। जब शाम को काम खत्म हो जाया करे तो एक ही बार आया करो। मालकिन, आपको तो पता ही है मैं अंडा देने वाली हूँ, इसलिए मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। अगर आप मुझे छुट्टी दे देती तो। अभी रानो ने ऐसा ही कहा था कि गोरी चीख पड़ती है। एक तो तू रोज का काम पूरा नहीं करके जाती, ऊपर से आए दिन तुझे छुट्टी चाहिए होती है। मैं भी अंडा देने वाली हूँ, लेकिन मैं तो तेरी तरह ड्रामे नहीं करती कि मेरे पेट में दर्द हो रही है। अच्छा, अब ये अपने मगरमच्छ के आंसू बंद कर और जा घर चली जा। लेकिन मैं बता रही हूँ, कल मैं तुझे जल्दी छुट्टी नहीं दूंगी। जब तक सारे काम पूरे कर लेगी तभी छुट्टी दूंगी। रानो चिड़िया बहुत निराश होकर वापस घर आ जाती है। रानो चिड़िया एक अंडे को जन्म देती है। अब तो मुझे अपने अंडे की देखभाल करने के लिए भी घर पर रहना होगा। लेकिन अगर मैंने गोरी मालकिन से छुट्टी मांगी तो ऐसा ना हो कि वह कहीं मुझे नौकरी से ही निकाल दे। अब मैं क्या करूं? रानो चिड़िया सोच में पड़ जाती है। फिर उसके दिमाग में एक योजना आती है। फिर अगली सुबह रानो चिड़िया अपना घोंसला सिर पर उठाती है और घर से निकल जाती है। वो अपने घोंसले को एक बड़े पेड़ के नीचे रख देती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम भी अंडे के अंदर यही सोच रहे होगे कि मैं कैसी माँ हूँ जो तुम्हें उठाकर सख्त गर्मी में घर से बाहर ले आई हूँ। लेकिन मुझे तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे भी तो चाहिए होंगे, इसलिए मैं काम नहीं छोड़ सकती। मुझे पता है कि तुम अपनी माँ की मजबूरी को ज़रूर समझोगे। फिर रानो चिड़िया खेत में काम करने लगती है। वो सारा काम खेत का पूरा करती है और शाम को अपना घोंसला सिर पर उठाए गोरी के घर जाती है, क्योंकि महीने का अंत आ गया था। अब रानो की पगार का समय आ गया था। अपना मनहूस अंडा लेकर मेरे घर घुसी आ रही है। गोरी मालकिन, अब तो मेरे घर अंडा भी आ गया है। मेरी ज़रूरतें और बढ़ गई हैं और अब महीने का अंत है। प्लीज आज आप मुझे मेरी पगार दे दें। काम तो खेत का पूरा करती नहीं है और पगार की तुझे परी जल्दी याद आ जाती है। इस महीने तू पूरा एक हफ्ता आधी छुट्टी लेकर घर जाती रही है, इसलिए इस बार तुझे पगार में से 100 रुपए कम मिलेंगे। टोटल
200 रुपए तो मेरी तनख्वाह है गोरी बहन। अगर आप इसमें से 100 रुपए भी निकाल देंगी तो मेरे पास क्या बचेगा? ज्यादा जुबान मत चला, जो दे रही हूँ वो ले, वरना निकल जा हमारे काम से। जंगल के बहुत से पक्षी हैं जो हमारे खेत में काम करना चाहते हैं, वो तो हमने तुझे रखा हुआ है। रानो चिड़िया गोरी से वो 100 रुपए लेती है और अपना घोंसला उठाकर घर आ जाती है। फिर वो घर आकर अपने अंडे से बातें करने लगती है। मेरे बच्चे, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें इन सब हालात का सामना नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हें खूब पढ़ाऊं लिखाऊंगी और तुम्हें बहुत बड़ा पक्षी बनाऊंगी। यह गरीबी मैं तुम्हें देखने नहीं दूंगी। फिर अगली सुबह फिर से रानो खेत में पहुंच जाती है और काम करना शुरू करती है। कौवों की खरबूजों की फसल तैयार हो चुकी थी। रानो चिड़िया ये बात जाकर कौवों को बताती है। अगर फसल तैयार हो गई है तो अपनी शक्ल लेकर यहाँ क्यों आई है? चल जा और जाकर खरबूजे एक तरफ कर दे और खरबूजे की बेलें एक तरफ कर दे। फिर मंडी भी तो लेकर जाने हैं खरबूजे। अब तो शाम हो गई है गोरी बहन, बाकी का काम मैं सुबह कर दूंगी। घर पर मेरा अंडा अकेला है। जितने बहाने हो सकते हैं कर ले, जब तेरे पगार की बारी आएगी इस सब का जवाब मैं तुझे तब दूंगी। चल अब चली जा यहाँ से। रानो चिड़िया एक बार फिर से गोरी की बातें सुनकर घर आ जाती है। वो घर आकर फिर से अपने अंडे के पास बैठ जाती है और अपने अंडे को देखने लगती है। तभी रानो चिड़िया का अंडा हिलता है और उसमें से एक सुंदर बच्चा बाहर निकलता है। लेकिन रानो चिड़िया ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसके बच्चे की तो सिर्फ एक टांग थी। मेरे बच्चे, ये कैसे हो सकता है? आप तो लंगड़े हैं। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा आप तो कितनी सुंदर हैं। रानो चिड़िया की आंखों में ये देखकर आंसू आ जाते हैं कि उसका बेटा लंगड़ा है। वो अपने बेटे को अपने पंखों में छिपा लेती है। फिर अगली सुबह रानो चिड़िया ये खबर कौवों को देती है। मेरे बेटे की एक टांग नहीं है। अगर आप मेरी कुछ मदद कर दें तो ऑपरेशन करवाकर उसकी दूसरी टांग लगवाई जा सकती है। हमने क्या यहाँ पर धर्मशाला खोल रखी है जो हम तेरी मदद करें? जितना काम करेगी उतने पैसे मिल जाया करेंगे। इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जो काम कहा था वो कर। खरबूजे एक तरफ कर दे और बेले एक तरफ। ये कहकर कौवे वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया सारा दिन लगाकर काम करती है। वो बेले एक तरफ कर देती है और खरबूजे एक तरफ। मैं अब तो बहुत थक गई हूँ, बाकी का काम मैं सुबह आकर करूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन जब रानो चिड़िया काम से वापस आ रही थी तो रास्ते में रानो चिड़िया को चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिर जाती है। वो जाकर एक पत्थर से टकराती है और बेहोश हो जाती है। अगली सुबह कबूतर रानो के घर आता है। क्या तुम चिड़िया के बेटे हो? मेरी मम्मा कहाँ है और आप कौन है? बेटा, आपकी मम्मा के सिर पर बहुत गहरी चोट लगी है। वह बुलबुल डॉक्टर के क्लिनिक में है और अभी एक हफ्ता शायद वह वहीं पर रहेगी। आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको आपकी मम्मा के पास लेकर चलता हूँ। फिर कबूतर रानो चिड़िया के बेटे कोको को अपने साथ लेकर बुलबुल के क्लिनिक में पहुँच जाता है। कोको अपनी मम्मा की ये हालत देखकर रोने लग जाता है। मेरी मम्मा, आपको क्या हुआ? मेरे बच्चे, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस तुम अपना ख्याल रखो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। वहाँ गोरी कौवी और कालू कौवा भी आ जाते हैं। तेरी हालत तो देखकर लगता है कि अब तू काम नहीं कर सकेगी। अगर तू काम नहीं करेगी तो तेरा घर कैसे चलेगा? आप दोनों चिंता मत करें, मैं अपनी मम्मा के हिस्से का काम किया करूँगा। नहीं नहीं मेरे बच्चे, मैं यह नहीं देख सकती कि मेरा छोटा सा बच्चा काम करे। देख छोटी चिड़िया, अगर तेरा बेटा काम नहीं करेगा तो वो 2 वक्त का भोजन कहाँ से करेगा? सोच ले, तेरी अपनी मर्जी है। रानो चिड़िया चुप हो जाती है। फिर अगले दिन से कोको कौवों के खेत में काम करने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कोको की टांग में बहुत दर्द होने लगती है। मेरी टांग में तो बहुत दर्द हो रही है, खेत में खड़े रहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। कोको अपनी एक टांग पर लंगड़ाता हुआ एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है और वो कुछ समय आराम करने का सोचता है। लेकिन पेड़ की छांव में कोको को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। इधर कालू कौवा भी खेत में पहुंच जाता है। अच्छा, तो तू यहाँ पर सो रहा है? खेत में इतना काम पड़ा है और तू नवाबों की तरह सो रहा है? तुझे मैं अभी बताता हूँ। कालू कौवा कोको को जोर जोर से डंडे से मारने लगता है। मत मारो मुझे, मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रही है, प्लीज मुझे माफ कर दो।
रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। अपने बेटे को इस हालत में देखकर वो जाकर अपने बेटे के सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन कालू कौवा नहीं रुकता। वो दोनों माँ बेटे को बहुत मारता है। रानो चिड़िया बहुत जख्मी हो जाती है। तुम दोनों दुष्ट कौवे, तुम दोनों से तो ऊपर वाला ही पूछेगा। क्या फायदा तुम दोनों को इतने पैसे का जब तुम दोनों का दिल ही इतना छोटा है। रानो चिड़िया अपने बेटे कोको को उठाती है और घर आ जाती है। रानो चिड़िया के शरीर पर जगह जगह डंडे के निशान बने हुए थे। उसे भी बहुत दर्द हो रही थी, लेकिन अपने बेटे की तकलीफ को देखकर वो चुप रहती है। मम्मा, मेरी टांग में बहुत दर्द हो रही है, मेरे पंखों में भी बहुत दर्द हो रही है, मुझसे अब और दर्द बर्दाश्त नहीं होती। मेरे बच्चे, मैं भी तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत तकलीफ में हूँ। तुम रुको, मैं अभी जाकर किसी से मदद मांगती हूँ। ऐसा कहकर रानो चिड़िया घर से निकल आती है। वो एक बड़े पेड़ के पास आकर रोने लग जाती है। तभी उस पेड़ में से आवाज आती है, रानो चिड़िया, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है मुझे सब मालूम है। इन कौवों को उनके की का दंड जरूर मिलेगा और मैं तुम्हारी भी मदद करूंगा। ऐसा कहकर पेड़ जादू करता है और वहाँ बहुत सारे सोने के सिक्के और भोजन आ जाता है। ऐसा कहकर रानो चिड़िया घर से निकल आती है। वो एक बड़े पेड़ के पास आकर रोने लग जाती है। तभी रानो चिड़िया अपने आवाज कोको के साथ बहुत खुश रहती है और वो अपने बेटे कोको का ऑपरेशन करवाकर उसकी टांग भी लगवा लेती है। प्यारे दोस्तों, ऐसा कहकर ये कहानी जादू करता है। कमेंट में जरूर बताएं। बहुत सारे सोने के सिक्के इस कहानी को जला जाता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।